राम राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कृष्णा नदी के बारे में। इससे पहले मैंने गोदावरी नदी पढ़ा दी है। आज कृष्णा की बात करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इन नदियों पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। वो सभी चीज़ें जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, बात करें कृष्णा नदी की, तो इस कृष्णा नदी का बहाव या जो क्षेत्र कौन कौन सा है, इसका अफवाह तंत्र किन किन क्षेत्रों से होकर बहती है। तो सबसे पहले बेसिक आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से राज्यों से होकर ये नदी बहती है। ठीक है, तो देखो, जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी भारत के 4 राज्यों से होकर बहती है। जहाँ से आरंभ होती है महाराष्ट्र से, उसके बाद में देखो यहाँ से महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक में प्रवेश करती है और कर्नाटक के बाद में फिर तेलंगाना में जाती है। तेलंगाना में आप देख सकते हैं, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा बनाते हुए वापस आंध्र प्रदेश में आती है और आंध्र प्रदेश के बाद में कहाँ मिल जाती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भी पूर्व में जो नदियाँ गिरेगी वो हमेशा क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी, और जो अंत में अपनी नदी जो लेकर आता है बहाव, वहाँ पर बिखेर देती है, मतलब डेल्टा का निर्माण करती है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो मैंने बताया सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा नदी ब्रह्मपुत्र मैंने पढ़ाया था, उस समय चर्चा की थी। अब बात करें, देखो यह प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पहली कौन सी है, तो पहली मैंने बताया था गोदावरी नदी है, और दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात करें तो कौन सी नदी है, तो कृष्णा नदी। और इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम आप देख सकते हैं महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। देखो आपने यहाँ पर देखो पश्चिमी घाट देखा होगा, पश्चिमी घाट में ही एक महाबलेश्वर पहाड़ी है, वहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। आप बताए गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गोदावरी नदी का ठीक इससे ऊपर देखेंगे आपको, तो यहाँ पर देखो नासिक देखने को मिलेगा, नासिक, नासिक से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, अब बात करें देखो लंबाई की, तो लंबाई की 1400 किलोमीटर आप देख सकते हैं, 1401 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई, एक्सक्यूज में देख सकते हैं कि 1400 किलोमीटर। ठीक है, राज्य को मैंने बता दिया कि किन किन राज्यों से होकर बहती है, 4 राज्यों से। ये तो बेसिक है, तो आपको ध्यान होना ही चाहिए, क्योंकि बेसिक्स में भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम वाले। अब बात करें देखो इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियां की सबसे पहले बात करें तो यहाँ महाराष्ट्र से जब आरंभ होती है महाबलेश्वर से। ठीक है, महाबलेश्वर से इसका आरंभ होता है, और गोदावरी का कहाँ से आरंभ होता है, तो नासिक से आरंभ होता है। ठीक है, अब बात करें वहां से, देखो जब महाबलेश्वर से निकलती हैं तो एक नदी, जो छोटी सी नदी है कोलिया नदी, कोलिया नदी वहां आकर किस में मिल जाती है, तो कृष्णा नदी में मिल जाती है। फिर कृष्णा नदी जब आगे बढ़ती हैं तो यसला नदी, यसला नदी वो आकर इसमें मिल जाती हैं। फिर बाद में वरना नदी आकर इसमें समाई हो जाती है। ये देखो 3 नदियां हैं, तो छोटी छोटी नदियां हैं, परंतु इसकी क्या है, सहायक नदियां, तो आपको याद रखना पड़ेगा। बाई ओर से आने वाली नदी देखे तो यसला नदी है, और दाई ओर से आने वाली नदी कौन सी है, तो कोलिया नदी और वरना नदी। फिर आगे बात करें तो एक बड़ी नदी आकर, जो कि महाराष्ट्र में ही पंचगंगा, कौन सी, पंचगंगा यहाँ पर आकर मिल जाती है। फिर इसके बाद आती है दूध गंगा। ठीक है, ये देखो पंचगंगा और दूध गंगा आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि गोदावरी की भी 2 सहायक नदी है, वैन गंगा, पैन गंगा। ठीक है, एक है वैन गंगा और दूसरी है पैन गंगा। तो यहाँ पर देखे, देखो दूध गंगा है, पंच गंगा है, ये 2 किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी। और गोदावरी की सहायक नदी की बात करें तो एक कौन कौन सी है, तो वैन गंगा, ठीक है, और दूसरी आपको देखेंगे पैन गंगा। और ये भी देखो प्राणहिता जो कि है नदी, उसकी क्या है, सहायक नदियाँ है ये, और प्राणहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जब ये 2 नदियां मिलने के बाद एक और नदी आकर इसमें मिलती है, उसका नाम है मालप्रभा नदी। कौन से, मालप्रभा नदी। ये भी जो कृष्णा है उनकी दाहिनी ओर से आने वाली नदी है। ठीक है, जब वो कृष्णा नदी आगे बढ़ती है तो एक और नदी यहाँ से ही आती है, दोन नदी, जो कि छोटी सी नदी है। ये दोन नदी यहाँ पर आकर मिल जाती है। जब वो आगे बढ़ती है कृष्णा नदी, तो एक बड़ी नदी जिसका नाम है भीमा नदी। ठीक है, भीमा नदी किसकी सहायक नदी है, तो भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। आप कंफ्यूज हो गए गोदावरी और कृष्णा के मध्य,
तो भीमा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। और भीमा देखो, भीमा और मान मिलकर क्या बनाती है? भीमा नदी मिलती है। देखो भीमा और मान फिर आपस में मिल जाती हैं, फिर भीमा नदी कहलाती है। फिर आगे देखो और इनकी सहायक नदी आती है, जैसे सीना हो गया, कंगना हो गया, ये इनकी सहायक नदी है। परंतु भीमा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। जब कृष्णा नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा श्री सेलम बांध। ठीक है, श्री सेलम बांध, ये आपको बताना है। देखो श्री सेलम बांध कहाँ स्थित है? ठीक है किस नदी पे है? तो श्री सेलम बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। और कृष्णा नदी पर कब बनता है? देखो एक जो कि कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो उसका नाम है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी आपने नाम सुना होगा, तुंगभद्रा नदी, क्योंकि जब विजयनगर साम्राज्य होता है उसकी जो राजधानी है हम्पी, वो इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये क्या आती है? इसमें उल्लेखित होती है तुंगभद्रा नदी। ये किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा, ठीक है, कृष्णा की। और गोदावरी की कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो गोदावरी की तो प्राणहिता। ठीक है, प्राणहिता, जिसकी मैंने बताया था वैनगंगा और पैनगंगा, ये इनकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। और तुंगभद्रा देखो ये कहाँ से निकलती हैं? तो तुंगभद्रा जो गंगा मूल है, गंगा मूल के उत्तर में तो तुंग निकलती है और उसके दक्षिण में देखें तो भद्रा निकलती है। और तुंग और भद्रा मिलकर क्या बनती है? तुंगभद्रा नदी कहलाती है। ठीक है। जब वो आगे बढ़ती है तो एक वर्धा नदी है जो कि तुंगभद्रा की सहायक नदी है, वो भी आके इसमें मिल जाती है। ठीक है। और ये लंबा सफर करने के बाद जब यहाँ पर आकर जो श्री सेलम बांध है उससे पहले आकर कहाँ मिल जाती है? तो कृष्णा नदी में मिल जाती है। इनकी देखो एक छोटी सी सहायक नदी है तुंगभद्रा की, हिंद्री नदी। तो हिंद्री किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। देखो यहाँ पर कृष्णा और गोदावरी में कंफ्यूज होने वाली बहुत सारी नदियां हैं। ये तुंगभद्रा भी एक है, क्योंकि ये किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। और पूछ लेते हैं कि तुंगभद्रा नदी पर कौन सी जो राजधानी स्थित है? तो वो कौन सी राजधानी स्थित है? ना, हम्पी, विजयनगर साम्राज्य स्थित है। ठीक है। अब बात करें, देखो आगे बात करें, यहाँ पर आपने श्री सेलम बांध देख लिया। फिर जब आगे बढ़ती है तो एक डिंडी नदी, छोटी सी नदी है डिंडी नदी, वो आकर इसमें मिल जाती है। अब बात करें, देखो आगे जो डिंडी जब मिल जाती है तो एक जब कृष्णा नदी पर आगे बढ़ती है तो एक बहुत बड़ा बांध का निर्माण करती है कृष्णा नदी पर। ठीक है। कृष्णा नदी पर मैंने पहले बताया कि श्री सेलम बांध है। दूसरा देखे तो नागा अर्जुन सागर बांध यहाँ पर स्थित है। ठीक है। तेलंगाना में स्थित है नागा अर्जुन सागर बांध। ये किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है। दो नदी, एक श्री सेलम बांध और श्री नागार्जुन सागर बांध, वो कहाँ स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। और देखो कृष्णा नदी जब नागार्जुन बांध में गिरती है तो एक और इसकी नदी आकर इसी सागर में गिरती है, पेदू यांगू। ये छोटी सी रिवर है, परंतु ये किस में गिरती है? नागार्जुन सागर बांध में गिरती है। जब वो कृष्णा सागर जो नागार्जुन सागर है बांध, उससे सब आगे बढ़ती है नदी, तो देखो एक इम्पोर्टेंट नदी है मूसी नदी आकर कृष्णा में मिल जाती है। तो मूसी नदी भी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी। और मूसी नदी की बात करें तो हैदराबाद जो शहर है तो वो उसी मूसी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? हैदराबाद, तो मूसी नदी पर स्थित है। ठीक है। अब जैसे आगे बढ़ती है तो पलेरू नदी भी आकर किस में मिल जाती है? तो कृष्णा में मिल जाती है। यहाँ से कृष्णा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, फिर बाद में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इससे पहले एक और नदी आती है मुनेरू नदी। तो मुनेरू नदी भी इसमें आकर मिल जाती है। फिर अंत में जाकर वो कहाँ मिल जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और देखो बात करें, देखो मैंने जब नागार्जुन सागर बांध है तो उससे ठीक दक्षिण में आपको देखेंगे तो आपको नल्ला मल्ला की पहाड़ियां आपको देखने मिलेगी। ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है। ये पूर्वी घाट को चीरते हुए बाद में आगे बढ़ती है। अब बात करें, देखो तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा नदी के देखो गंगा मूल से तो निकलती है, परंतु इसके पास में ही बाबा बदून की पहाड़ियां स्थित है। ये कहाँ है? तो कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। और यह जो तुंगभद्रा निकलती है तो अधिकतर हिस्सा कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक से निकलती है।
ठीक है। ये बाबा बदून, और बाबा बदून की जो पहाड़ियाँ हैं वो देखो आपको कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, ठीक है यहाँ पर। और जो कर्नाटक है, कर्नाटक 70% कॉफी उत्पादन करता है भारत का, और ये इन्हीं क्षेत्र में कॉफी उत्पादन होता है। ये एडिशनल आपको जानकारी मैं बता दूं। देखो एक बार वापस हम रिवीजन कर लेते हैं कि कृष्णा की बाईं ओर से कौन कौन सी नदी निकलती हैं और दाईं ओर से कौन कौन सी नदी आकर मिलती हैं। तो देखो महाबलेश्वर से जब आरंभ होती हैं तो बाईं ओर से ये वाली नदियाँ कौन कौन सी मिलती हैं। तो सबसे पहले देखें तो ये यसला नदी मिलती है, दोन नदी है, भीमा नदी, और भीमा नदी की भी देखो सहायक नदी है। कंगना, सीमना, भीमा, मौन, ये किसकी है, भीमा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। जब वो आगे बढ़ती है तो डिंडी नदी आकर मिलती हैं, पेदुआंगू नदी मिलती है, और देखो मूसी नदी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा रखा है कि मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो हैदराबाद शहर किस नदी पे है, तो मूसी नदी पर स्थित है, ठीक है। और ये किसकी सहायक नदी है, मूसी, कृष्णा है, कृष्णा की है, गोदावरी की नहीं है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, गोदावरी की नहीं, और इसमें हैदराबाद शहर स्थित है, ठीक है। फिर बाद में आगे बढ़ते हैं तो पेलूरू नदी आकर मिलती है। फिर यही जो नदी कृष्णा है तो वो दक्षिण की ओर मुड़ के वापस बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और यहाँ पर देखे तो अंत में देखो तो मुनेरू नदी यहाँ पर आकर मिलती है। अब बात करें देखो दाहिनी ओर से कौन कौन सी नदियाँ आकर यहाँ पर मिलती हैं। तो देखे तो पहले देखे तो कोलिया नदी आकर मिलती हैं, वरना नदी है, और पंचगंगा और दूधगंगा। देखो पंचगंगा और दूधगंगा में कंफ्यूज करेगा क्योंकि यह वैन गंगा है, पैन गंगा, ये गोदावरी की सहायक नदी है, जो कि गोदावरी की सबसे बड़ी, जो गोदावरी नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, प्राणहिता की ये दोनों सहायक नदियां हैं। तो पंचगंगा, दूधगंगा बात करें तो ये कृष्णा की है, वैन गंगा और पैन गंगा की तो ये गोदावरी की सबसे बड़ी, गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब बात करें देखो आगे देखो मालप्रभा नदी है। मालप्रभा नदी आगे जब मिलती है तो उसके बाद में आगे और देखें तो यहाँ पर आपको तुंगभद्रा नदी देखने को मिलेगी। ये कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जिस प्रकार गोदावरी की प्राणहिता सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसी प्रकार तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और तुंग और भद्रा मिलकर ये तुंगभद्रा कहलाती है, गंगा मूल से निकलती है। यहाँ है वर्धा, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य का हम्पी यहीं पर स्थित है। और तुंगभद्रा के नीचे देखे, पास में ही देखे तो बाबा बदून की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी, और हिंद्री जो कि तुंगभद्रा की छोटी सी सहायक नदी है। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर ही स्थित है। कृष्णा नदी पर दो बांध स्थित है, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध। और यहाँ पर देखने को मिलेगा नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, जो कि पूर्वी घाट का हिस्सा है। यहाँ से चीरते हुए बाद में कहाँ जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।